नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमें सिखाती है कि भगवान के दरबार में किसी की हैसियत नहीं बल्कि उसकी श्रद्धा और निष्ठा देखी जाती है। यह कहानी है एक छोटी सी चिड़िया की जिसने अपने अटूट विश्वास और हनुमान जी की कृपा से ऐसा विशाल भंडारा कराया कि पूरा जंगल आश्चर्यचकित रह गया। तो आइए शुरू करते हैं यह भावपूर्ण कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और हरे भरे जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी। वह बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठती, नदी में स्नान करती और फिर जंगल के प्राचीन हनुमान मंदिर में जाकर प्रभु के दर्शन करती। उसका दिन हनुमान चालीसा सुनने और बजरंगबली का नाम जपने से शुरू होता था। मंदिर में आने वाले भक्त अक्सर बड़े बड़े भंडारे करवाते थे। गरीबों को भोजन कराया जाता था। संतों की सेवा होती थी। यह सब देखकर चिड़िया के मन में भी एक इच्छा जागी। उसने सोचा, काश मैं भी एक दिन हनुमान जी के नाम पर विशाल भंडारा करवा पाती। लेकिन अगले ही पल उसका मन दुखी हो जाता। वह सोचती, मैं तो एक छोटी सी चिड़िया हूँ। मेरे पास न धन है, न अन्न, न कोई साधन। एक दिन चिड़िया ने अपनी इच्छा अपने मित्रों को बताई। जंगल के कुछ जानवर जोर जोर से हंसने लगे। कालू कौवा बोला, तुम भंडारा कराओगी? तुम तो खुद मुश्किल से अपना पेट भरती हो। इतना बड़ा काम बड़े लोग करते हैं, तुम्हारे बस की बात नहीं। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन इतने बड़े सपने नहीं। सबके ताने सुनकर चिड़िया का दिल टूट गया। लेकिन उसके मन में हनुमान जी के प्रति विश्वास कम नहीं हुआ। उसने मन ही मन प्रण लिया, चाहे पूरी जिंदगी लग जाए, लेकिन मैं भंडारा जरूर कराऊंगी। अगले दिन से चिड़िया ने काम शुरू कर दिया। वह रोज खेतों और बागों में जाती। जहाँ भी उसे एक दो दाने मिलते, उन्हें उठाकर अपने छोटे से घोंसले में जमा कर देती। दिन बीतते गए, सप्ताह बीत गए, महीने गुजर गए, लेकिन दानों का ढेर अभी भी बहुत छोटा था। फिर भी चिड़िया ने हार नहीं मानी। वह हर दिन कहती, मैं अपना काम करूंगी, बाकी हनुमान जी पर छोड़ दूंगी। एक रात भयंकर तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगी, बारिश होने लगी, पेड़ झूमने लगे। चिड़िया अपने घोंसले में डरी हुई बैठी थी। सुबह जब वह बाहर निकली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके महीनों की मेहनत से जमा किए गए सारे दाने उड़ चुके थे। कुछ पानी में बह गए थे, कुछ मिट्टी में दब गए थे, कुछ दूसरे पक्षी खा गए थे। चिड़िया फूट फूट कर रोने लगी। वह मंदिर पहुंची और हनुमान जी के चरणों में सिर रखकर बोली, प्रभु, मैंने पूरी श्रद्धा से प्रयास किया, अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा। रोते रोते चिड़िया को वही नींद आ गई। स्वप्न में उसे दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश के बीच स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए। उनके चेहरे पर करुणा और प्रेम था। हनुमान जी बोले, बेटी, तुम दुखी क्यों हो? प्रभु, मेरा सपना टूट गया। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो कार्य सेवा और भक्ति के लिए किया जाता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम अपना कर्म करती रहो। सही समय आने पर मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह चिड़िया नए उत्साह के साथ उठी। उसने फिर से दाने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब वो पहले से भी अधिक मेहनत करने लगी। धीरे धीरे उसकी लगन की चर्चा पूरे जंगल में फैलने लगी। कुछ जानवर जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब सोच में पड़ गए। उन्हें महसूस हुआ कि यह छोटी सी चिड़िया सचमुच महान उद्देश्य के लिए काम कर रही है। एक दिन जंगल में रहने वाला बूढ़ा हाथी उसके पास आया। उसने कहा, बेटी, मैं तुम्हारी मेहनत कई महीनों से देख रहा हूँ। मैं भी तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। हाथी ने अपने मित्रों को बुलाया। फिर हिरण आए, फिर खरगोश आए, फिर मोर आए। धीरे धीरे पूरा जंगल साथ खड़ा हो गया। अब हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देने लगा। कोई फल लाया, कोई अनाज लाया, कोई लकड़ियां लेकर आया, कोई पानी भरकर लाया। कुछ पक्षियों ने निमंत्रण देने का काम किया और कुछ पक्षियों ने भोजन बनाने की जिम्मेदारी ली। कुछ ही दिनों में इतना सामान इकट्ठा हो गया कि पूरा मैदान भर गया। सब लोग आश्चर्यचकित थे। जिस काम को असंभव कहा जा रहा था, वह अब वास्तविकता बन चुका था। मंगलवार का शुभ दिन आया। हनुमान जी के मंदिर को फूलों से सजाया गया। भजन कीर्तन शुरू हुए। जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयकारे गूंजने लगे। हजारों पशु
पक्षी और जंगल के निवासी वहां पहुँचे। सबको प्रेम पूर्वक भोजन कराया गया। किसी को भूखा नहीं लौटाया गया। हर किसी के चेहरे पर खुशी थी। भंडारा समाप्त होने के बाद सभी जानवर चिड़िया के पास आए। उन्होंने कहा, यह तुम्हारी जीत है। लेकिन चिड़िया मुस्कुराई और बोली, नहीं, ये मेरी नहीं, हनुमान जी की कृपा और आप सबके सहयोग की जीत है। उसी समय मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। सुगंधित हवा चलने लगी। सबको ऐसा अनुभव हुआ मानो स्वयं हनुमान जी वहां उपस्थित हो और अपनी भक्त चिड़िया को आशीर्वाद दे रहे हों। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान या जीव कितना बड़ा है यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है उसका विश्वास, उसकी मेहनत और उसकी नीयत। यदि लक्ष्य सेवा का हो और मन में सच्ची भक्ति हो तो भगवान स्वयं रास्ते बना देते हैं। याद रखिए, छोटे प्रयास कभी छोटे नहीं होते। भगवान भावना देखते हैं, साधन नहीं। जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ चमत्कार अवश्य होता है। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय।